सब कैसे हो। एक और हमारे नई वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों शाफ्टिंग की जो प्रॉब्लम आती है, शाफ्टिंग खराब होती है, शाफ्टिंग को मतलब है ना कुछ बैंड हो गई या थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है या मुझे नई डालनी है, तो मैं कभी भी है ना कंपनी की नई शाफ्टिंग कभी नहीं लेता। क्योंकि कंपनी की शाफ्टिंग हमेशा जो आती है वो है ना बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी की आती है। कभी भी उसको आप कभी भी कंपनी जो बना के देती है उसको कभी भी उसका बैलेंस बरोबर नहीं आता है, हमेशा वो बैंड ही निकलती है ना। तो मैं हमेशा जब मेरी चक्की की शाफ्टिंग जब मुझे नई लेनी होती है तो मैं उसको क्या करवाता हूँ कि हमेशा है ना मतलब मैं उसको नए नए कभी नहीं खरीदता। हमेशा मैं स्क्रैप की दुकान से एक अच्छी मोटी वाली एक्सल लेके उसको लेथ की मशीन के ऊपर टर्न करवाता हूँ। तो उससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि लेथ की मशीन के ऊपर जब वो टर्न होके आती है तो एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सीधी होती है और एकदम मतलब 0% भी उसके अंदर ना बैंडिंग नहीं होता। और वो बैंडिंग नहीं होने से क्या होता है कि चक्के के अंदर कभी पत्थर लहराएगा नहीं। अगर आपकी शाफ्टिंग अगर बैंड है ना, मतलब चक्की में शाफ्टिंग अगर बैंड रहती है, हल्की सी उसमें लचक है, तो जब आप उसको पत्थर में फिटिंग करोगे तो वो जो पत्थर पे चलेगी तो वो पत्थर हमेशा लहराएगा, है ना। तो लहराने से क्या होगा कि आपकी चक्की में जो एक तरफ पत्थर ज़्यादा घिसेगा, एक तरफ पत्थर कम घिसेगा, और आपका एक साइड से आटा तो बारीक पिसा ही आएगा, एक साइड से मोटा मतलब हल्का सा आटा बारीक भी रहेगा और मोटा भी रहेगा। और दूसरी बात उसमें ये होगा कि हमेशा आप जब आपको टकाई करनी, जब आप जब भी पत्थर की टकाई करते हो तो आपके जिस जगह शाफ्टिंग का बैंड ज़्यादा है उस तरफ पत्थर की घिसाई आपको कम करनी पड़ेगी। और जिस पत्थर की बैंड कम है उस बैंड होती है तो मतलब उसमें हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती है। उसकी कोई प्रॉब्लम जब तक आप शाफ्टिंग को वापस चेंज ही नहीं कर देते, आपने नई अगर शाफ्टिंग लगा भी रखी है, अगर वो बैंड है तो उसका कोई रास्ता नहीं होता जब तक आपको न्यू वापस रिप्लेस करके नई डालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा मैं इसलिए एक ही चीज़ करता हूँ कि जब भी शाफ्टिंग मेरी ख़राब होती है, बैंड हो जाती है या आगे से कंपनी से बैंड आती है, क्योंकि मेरे साथ में 2 से 3 बार ये हो चुका है, तीनों बार मेरी शाफ्टिंग बैंड आई थी। फिर चौथी बार मैंने स्क्रैप की दुकान से मतलब जहाँ पे भंगार की दुकान होती है, इसको स्क्रैप भी बोला जाता है, स्क्रैप की दुकान से मैंने एक शाफ्टिंग की नाप की एक एक्सल खरीद कर उसको लेथ की मशीन पे मैंने टर्न करवाई थी। टर्न करवाने से मुझे बहुत ज़्यादा इसका मतलब रिजल्ट मिला। एकदम लेथ की मशीन के ऊपर एकदम 0% उसके अंदर बैंड भी नहीं था, बिल्कुल एकदम सीधी थी। तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, आपकी दाब एकदम हल्की चलेगी, चक्की के अंदर ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, आपका आटा एकदम बारीक आने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है और आता ही है। आप और दूसरी बात कि आपकी बेल्ट भी आपके नहीं लहराएंगे और आपको ज़्यादा मेंटेनेंस चक्की नहीं मांगेगी और आपके पत्थर एक जैसे घिसते रहेंगे। अगर शाफ्टिंग आपकी सही चल रही है, सीधी है, तो एक जैसे पत्थर को घिसेगी वो, आपको टकाई में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात ये होती है कि और शाफ्टिंग से सबसे ज़्यादा बैरिंग पे मारनी पड़ती है। अगर बैरिंग आप शाफ्टिंग बैंड है तो आपके बैरिंग पे ज़्यादा मार पड़ेगी, आपको ज़्यादा दाब लगानी पड़ेगी। तो सब जो अच्छी है उसलिए अगर शाफ्टिंग की प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप ज़रूर स्क्रैप की दुकान से नाप की लेके उसको ना टर्न करवा के जब भी लगानी चाहिए। क्योंकि नई में और पुरानी में बहुत फ़र्क आता है। नई हमेशा 99% बैंड ही आती है। हमेशा आप देखना कभी भी उसको बारीकी से देखोगे ना तो हल्की सी वो बैंड ही आती है। कंपनी जब बनाती है तो कंपनी को उसकी बैलेंस से कोई मतलब नहीं होता, वो उसके प्रोडक्ट को फटाफट निकालने की कोशिश करती है। तो वो निकालने से यहाँ पे फिर जब वो फिटिंग होती है पत्थर के अंदर, जब उसके बैलेंस का पता पड़ता है कि वो कितनी सीधी है कितनी बैंड है, तो सबसे अच्छा एक बार स्क्रैप की दुकान से लेके टर्न करवा के एक बार वो चीज़ को आपकी दुकान से लेके एक बार उसको यूज़ करके देखना, आपको रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। आपका आटा बहुत ज़्यादा सॉलिड आएगा और आटे के अंदर चापड़ भी नहीं निकलेगा और आपकी सबसे ज़्यादा एक लाइट के बिल के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो। मैंने बहुत चक्कियों में ऐसा देखा है कि सबसे ज़्यादा उनकी समस्या आती है कि आटा उनका बारीक नहीं आ पाता, आटा हमेशा मोटा आता है। वो क्या मतलब वो टकाई भी सही होती है, उनकी बैरिंग भी सही रहते हैं, लाइट भी पूरी आ रही है। तो कई चक्की के अंदर यही मेरे पास में और भी हमारे मिलने वाले हैं, वो कहते हैं कि यार आटा हमारा बहुत ख़राब आता है, आटा मतलब है ना कस्टमर बार बार हमारे से है ना कंप्लेन करते हैं। टकाई भी अच्छी होती है, पत्थर भी अच्छे, चक्की भी अच्छी है ना। तो वो वो मुझसे कई बार पूछते भी है, तो मैंने उनको कईयों को मैंने यही बोला है कि आप अपनी शाफ्टिंग को एक बार चेंज करके देखो। क्योंकि शाफ्टिंग के अंदर हमेशा बैंड होने से क्या होता है कि एक वो
फ्री पत्थर, जाम पत्थर जो होता है वो फ्री पत्थर से एक दूसरे से बिल्कुल मतलब चैट के वो चल नहीं पाता। जब तक वो एक दूसरे से चैट के चल नहीं पाएगा, जब तक वो प्रॉपर गेहूं को एकदम पीस नहीं सकेगा तो आटा बारीक हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी रहती है वो रहती है मोटे आटे की। तो जिन भाइयों की भी कंप्लेन अगर जिनके भी दिक्कत आ रही हो तो एक बार अपने वो दोनों पार्ट को एक बार खोल के और दोनों को बैलेंस चेक बैलेंस में मिला के देख सकते हैं। अगर वो पत्थर बरोबर उससे बैठ नहीं रहा हो तो अधिकतर जो कंप्लेन है वो शाफ्टिंग की ही रहती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहती। अगर शाफ्टिंग कंपनी की डाली है तो शायद उसमें बैंड होगा, बैंड होने से आप टकाई भी अच्छी करते हो, टकाई अच्छी होने के बावजूद भी वो पत्थर एक दूसरे से चैट के चल नहीं पाता है। चैट के नहीं चलेगा जब तक वो आटा गेहूं की पिसाई बरोबर हो नहीं पाएगी। तो एक बार शाफ्टिंग को चेंज करके ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ में हो चुका, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि है ना मेरे पास क्योंकि ये मैंने पहले वीडियो बनाया था कि मेरे भी कुछ ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि शाफ्टिंग है ना बैंड हो गई थी। बैंड होने की वजह कुछ और थी इसकी, देख सकते हो ये सब मैंने मशीन से छीट करा रखी है। 1 2 3 4 5 और ये 5, मतलब इन शाफ्टिंग को आप किसी भी प्रकार घुमा के डाल सकते हो। अगर इधर से सही नहीं बैठ रही है तो इधर से डाल सकते हो, इधर ही पुली लग सकती है, उधर भी पुली लग सकती है। ये सब मैंने लेथ की मशीन पर करवाया था पूरा, मतलब ये शाफ्टिंग को मैंने सेकेंड हैंड लेके इसको फिट टर्न करवाया था। देखो, पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आने से मैंने इसको हटा दी, और जो अब मैंने जो बनवाई है वो ये वाली शाफ्टिंग है। देखो, क्योंकि मैं ग्रीस इसमें रोज भरता हूँ। अब देख रहे हो इसके अंदर ये ग्रीस में डेली भरता हूँ, उसकी जब भी सुबह चक्की ऑन होती है इसमें भरा हुआ है। ये देखो, चक्की का 100% मेंटेनेंस इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारीक आटा मांगा जाता है। बारीक बोले तो मतलब एकदम मैदा। अगर मैदा आटा अगर मैं पिस को नहीं देता हूँ तो कस्टमर मेरे से आटा पिसवाएंगे क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे 100% मैदे बारीक आटे की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चक्की पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और चक्की पे ध्यान देने से वो आटा हमारे को अच्छा देती है। तो दोस्तों, सब बात खत्म करते हुए दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। अब दोस्तों चालू करता हूँ मैं चक्की को, और दोस्तों अपना काम को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो मैं आराम से वीडियो में शेयर करता हूँ। जो किसी और की भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। मिल गया। निकालना है।